द्वारिका में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने छोटों को आशीर्वाद प्रदान किया और बड़ों का आशीर्वाद स्वयं ग्रहण किया। आशीर्वाद ग्रहण करने के पश्चात बहुत समय तक भगवान द्वारिका में रहे। तो शौनकादि ऋषियों ने पुनः एक बार प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आपने बहुत बड़ी कथाएं हमें सुनाई, लेकिन आपने कहा था कि परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तो महाराज उस परीक्षित का क्या हुआ? उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जाकर उस नन्हे से परीक्षित की रक्षा की। रक्षा करने के बाद उस परीक्षित का जन्म कब हुआ जो भगवान के परम भक्त हुए? उनका जन्म कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? तो शौनकादि ऋषि कहते हैं, शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं बड़े प्यारे भाव से कि शौनकादि ऋषियों, समस्त अनुकूलताओं का उदय हुआ, समस्त सद्गुणों से विकसित महाराज पांडु के वंशधर परीक्षित जी महाराज का जन्म हो गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की। युधिष्ठिर जी महाराज ने सभी जाति संस्कार के कुलगुरु कृपाचार्य और धौम्य की सहायता से सुंदर उनका जाति संस्कार कराया गया और नाम रखा गया विष्णुरात। क्या नाम रखा? विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः, अर्थात जो भगवान विष्णु की कृपा से हुआ। लेकिन पैदा होते ही ये नन्हे से परीक्षित अपने चारों ओर देखते हैं कि वो चार भुजाओं वाला जो मेरी रक्षा करने आया था वो कहाँ गया? वो जो चार भुजाओं वाला मैंने गर्भ में जिसके मैंने दर्शन किए थे वो कहाँ गया? यहाँ तो सब दो ही भुजाओं वाले हैं। टुकुर टुकुर हर तरफ चारों दिशाओं में मुड़कर देखते हैं तो कृपाचार्य और धौम्य ने नाम रख दिया परीक्षित। बोलो गोविंद भगवान की। परिता इक्षति अस परीक्षित, अर्थात जो अपने चारों ओर देखता है, परिता इक्षति वही परीक्षित है। अर्थात जो अपने कर्मों को जो हमारे कर्मों को सदैव देखता है वही परीक्षित है। और हमारे कर्मों को कौन देखता है? वो परम पिता। बोलो गोविंद भगवान की। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना बंधुओं, तो महाभारत के युद्ध से पहले विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। आज परीक्षित का जन्म हुआ, उनका नामकरण संस्कार हुआ। तो नामकरण संस्कार हो रहा था तो विदुर जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही उनका आगमन हुआ तो युधिष्ठिर आदि सभी पंच पांडवों ने भाव के साथ विदुर जी महाराज को प्रणाम किया, उनका स्वागत सत्कार किया, ऊंचे आसन पर उन्हें बिठाया। उनसे कहा महाराज आप तीर्थ यात्रा करके लौटे हैं, तीर्थ यात्रा करके आप द्वारिका अवश्य गए होंगे, हमें उनके हाल बताएं, उनके विषय में बताएं। सांब प्रद्युम्न आदि के सहित हमारे भगवान श्री कृष्ण परिकरों के साथ स्वस्थ तो हैं, कृपा पूर्वक तो हैं। विदुर जी महाराज ये जानते थे कि पांडव भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते हैं, और यदि मैंने उन्हें ये बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करके और संपूर्ण यदुवंशियों का भी, जो यदुवंशी जो थे वो भी आपस में लड़ झगड़ कर समाप्त हो गए हैं, यदि ये समाचार मैं इन पांडवों को सुनाऊंगा तो ये दुखी हो जाएंगे। लेकिन विदुर जी महाराज ने कोई समाचार भी भगवान श्री कृष्ण और द्वारिका के विषय में नहीं कहा। लेकिन युधिष्ठिर के हृदय से एक आह निकली। उन्होंने कहा विदुर जी महाराज अर्जुन भी साथ में गया था, अभी तक अर्जुन की भी कोई खबर नहीं है। चलो ठीक है, जो भी है, आए नहीं कोई बात नहीं, जब आएगा तो मैं उसी से हाल चाल पूछ लूंगा, आप तो अपने विषय में हमें कुछ बताएं। विदुर जी महाराज ने बड़े भाव के साथ अपनी संपूर्ण तीर्थ यात्रा के विषय में वर्णन किया। विदुर जी ये जानते थे कि धृतराष्ट्र अभी जो आंखों से अंधे हैं वो पांडवों के पास ही रह रहे हैं। विदुर जी महाराज ने सोचा कि अब भगवान भी स्वधाम को गमन कर चुके हैं, मेरा यहाँ रहना भी ठीक नहीं, मेरा यहाँ रहना भी ठीक नहीं। तो मन में विचार किया कि यदि मैं जाऊं तो जाने से पहले अपने बड़े भैया के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं, धृतराष्ट्र के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं, मैं उन सभी कर्तव्यों को पूर्ण करता हुआ चलूंगा। और रात्रि में ही आधी रात को, मध्य रात्रि में ही धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र जी महाराज से कहा भैया कैसे हैं आप? हालचाल पूछा। धृतराष्ट्र ने कहा मैं बहुत अच्छा हूँ, उत्तम, सब ठीक है, ये पांडव मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी बड़ी सेवा करते हैं, भीम सबसे पहले आकर मुझे भोजन करवाता है। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र भैया अब तो सर्वनाश हो चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका,
तुम्हारे पुत्र भी सब समाप्त हो गए, मर गए। मैंने बहुत समझाया लेकिन तुम नहीं माने। आपने पुत्र मोह छोड़ा नहीं, दुर्योधन के मोह में आपने हस्तिनापुर का विनाश करना चाहा। अब तो इस मोह को छोड़ दो। आपके सिर के ऊपर मुझे काल मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और जब व्यक्ति को ये लग जाए कि मेरा अंतिम समय अब आ रहा है, तो अपने कल्याण का मार्ग ढूंढते रह जाना चाहिए। या किसी के बताने पर, यदि कोई बता दे तो उसके बताने पर उसे अनुसरण में लाना चाहिए, और यदि कोई बताता नहीं तो स्वयं अनुसरण में लाने का प्रयास करते रहना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं कैसे जाऊं, मैं तो अंधा हूं, मैं नहीं जा सकता, और इन पांडवों से मेरा बड़ा प्रेम है, मेरी बहुत सेवा करते हैं। अब की बार जो विदुर जी महाराज ने कहा धृतराष्ट्र के लिए, धृतराष्ट्र से कहा, भैया जिन पांडवों को मारने के लिए आपके पुत्र ने, आपने कितने कुचक्र रचे। मैं मानता हूं कि इन पांडवों को मारने के लिए आपके पुत्र ने ही कुचक्र रचे थे, लेकिन सहमति तो कहीं ना कहीं आपकी भी थी। आपने भी अपने पुत्र को रोका नहीं, आपने भी अपने पुत्र को डांटा नहीं। इसका कारण आप हैं, और आप यहाँ पर गृहपालवत अर्थात कुत्ते की तरह पांडवों के दिए हुए टुकड़ों पर पल रहे हो। ऐसा कहा, भागवत में लिखा है। गृहपालवत, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है कि कुत्ते की तरह, हाँ, पांडवों के दिए हुए टुकड़ों पे पल रहे हो। छोड़ दो मोह माया, मेरे साथ चलो। और रात्रि में ही भगवती गांधारी को साथ ले जाकर विदुर जी महाराज और धृतराष्ट्र जी महाराज हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। बोलो गोविंद भगवान की। जब हिमालय की ओर प्रस्थान किया बंधुओं, तो ऐसा वर्णन आता है कि 3 दिन में, केवल 3 दिनों में सब कुछ था। धृतराष्ट्र जी पांडवों से द्वेष करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन धृतराष्ट्र जी महाराज केवल 3 दिनों में ही ऐसी समाधि लगाई, अपनी कुटिया में बैठे ऐसी समाधि लगाई कि अपने शरीर से ही अग्नि उत्पन्न कर दी, और अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि में ही अपने आप को समर्पित कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। जब धो धो कर वो कुटिया जलने लगी तो गांधारी बाहर खड़ी थी, उसे जलने का एहसास हुआ कि कुछ जल रहा है। पतिव्रता नारी थी, अपने पति के विषय में सब जानती थी। सोचने लगी कि मेरे पति ने अपनी देह का त्याग कर दिया है। पीछे पीछे हुई कुटिया में जलती हुई अग्नि में कूद गई महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। जलती हुई कुटिया में कूद गई। इधर जैसे ही युधिष्ठिर को यह बात पता चली कि बड़े पिताश्री सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करके हमें छोड़कर चले गए, तो नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अपने पिता के इस मार्ग में रूढ़ा मत बनो, इसलिए जो तुम्हारे कर्तव्य हैं उन सभी कर्तव्यों को पूर्ण करो। समय बीतता रहा बंधुओं, तो युधिष्ठिर जी महाराज को बहुत अपशगुन होने लगे। अपशगुन होने लगे। भीम से पूछा युधिष्ठिर जी महाराज ने कि भीम, आज 7 महीने हो गए हैं। कितने महीने? 7 महीने हो गए हैं और अर्जुन अभी तक लौट कर नहीं आया, क्यों? अरे भीम भैया देखो ना, कितने अपशगुन हो रहे हैं। मैं जब सुबह उठता हूं तो सूर्य उदय होने के बाद भी जो सियार कुत्ता है, जंगली जो कुत्ता है, वो रोता रहता है। मैं मंदिरों में दर्शन करने जाता हूं तो देव प्रतिमाओं से आंसू आ रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। मैं देखता हूं किसी देव प्रतिमा के आंखों से रक्त के आंसू बह रहे हैं। मैं आकाश की ओर देखता हूं तो पूंछ वाला तारा आकाश में उदय हो गया है, सबसे बड़ा अपशगुन। भैया मैं देखता हूं सूर्य की कांति, चंद्रमा की कांति बिल्कुल मलिन हो गई है। कभी कभी हम देखते हैं ना, जब कोरोना काल आया था ना हमारे, तो कोरोना काल से पहले आप सभी ने देखा होगा शायद, सूर्य के चारों तरफ एक गोला बन जाता है और चांद के रात्रि में चांद के चारों तरफ गोला बन जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, अर्थात धरती पर कोई ना कोई संकट अवश्य आएगा। उस समय भी वो अपशगुन हुआ था। युधिष्ठिर ने कहा, भैया मेरे बाम अंग रोज फड़कते रहते हैं,
मैं गौशाला में गौ का स्पर्श करने जाता हूँ, चरण स्पर्श करने चाहता हूँ, तो गौ माता को देखता हूँ कि बछड़े गौ माता का दूध नहीं पी रहे। गाय के स्तनों से रक्त प्रवाह हो रहा है, गाय की जगह खून निकल रहा है। उल्लू दिन में भी भयंकर शब्द कर रहा है, जबकि उल्लू रात्रि में ही बोलता है। अब उल्लू दिन में भी भयंकर शब्द कर रहा है। भैया मैं देख रहा हूं कि आकाश से बारिश नहीं, बादलों से रक्त गिर रहा है। इतने अपशकुन मुझे हो रहे हैं भैया, भीम भैया, हो ना हो कोई महान अनहोनी घटित हो चुकी है। बोलो गोविंद भगवान की। और जैसे ये कहा कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी घटित हो गई है, उसी समय अर्जुन जी महाराज आते हुए नजर आए। अर्जुन को देखा, अर्जुन तुम्हारा मुख इतना मलिन क्यों है, क्या बात है? तुम्हारे मुख की कांति सब समाप्त हो गई, क्या बात है? क्या कहीं किसी गौ का वध तो नहीं कर दिया तुमने? हाँ? किसी ब्राह्मण का वध तो नहीं कर दिया? बच्चों और बूढ़ों की उपस्थिति में उनको भूखा रख के कहीं तुमने भोजन तो नहीं कर लिया? बोलो गोविंद भगवान की। देखो कितनी प्यारी बात की है कि बच्चों और बूढ़ों को, सुनना बात को, कि बच्चों और बूढ़ों को आपके सामने बैठे हैं, बच्चे और बूढ़े, उनको सामने बिठाकर आप स्वयं भोजन कर रहे हैं। पहले बुजुर्ग होते थे ना, जितने मर्जी बूढ़े हो जाएं, वो कहते थे कि बच्चों को पहले खाना खिलाओ। शास्त्र आज्ञा देता है कि बच्चों और बुजुर्गों से पहले किसी को भोजन नहीं करना चाहिए, पहले बच्चों और फिर बुजुर्गों को। इनके रहते कहीं तुमने भोजन तो नहीं कर लिया, कांति मलिन हो जाएगी मुख की। जब कहा अर्जुन से, अर्जुन बताओ शीघ्र क्या बात है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। आज अर्जुन ने आंखें बंद की, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। युधिष्ठिर जी ने पुनः पूछ लिया, अच्छा ये तो बता, हमारे प्रभु श्री भगवान कृष्ण अपनी 1000 पत्नियों, बंधु बांधवों, सांब प्रद्युम्न, उनके पुत्र पुत्र वधुओं, यदुवंशियों सहित कुशलता से तो हैं। अब जैसे ही भगवान समेत समस्त परिकरों के विषय में युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, सोई अर्जुन बोल पड़े के वंचितों हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन में अपहरतं तेजो देव विस्मापनम महत्। भैया वंचितों हम महाराज हरिणा बंधुरूपिण, वो बंधु रूप हरि जो हमारा बंधु बनकर आया, हमारा रिश्तेदार बनकर आया। मैंने जब चाहा उसे गुरु बना लिया, मैंने जब चाहा उसे मित्र बना लिया, मैंने जब चाहा उसे साला बना लिया, मैंने जब चाहा उसे भाई बना लिया, मैंने जब चाहा उसे सारथी बना लिया। आज वो हरि, वो कृष्ण, वो गोविंद हमें छोड़कर चला गया। बोलो गोविंद भगवान की। कैसे कैसे स्थान पर, कैसे कैसे क्षेत्र में उस गोविंद ने हमारी रक्षा करी, लेकिन आज उस कृष्ण ने, उस गोविंद ने मुझे अपनी पत्नियों की सुरक्षा सौंपी थी, लेकिन मैं उनकी पत्नियों की सुरक्षा नहीं कर पाया। एक हल्के से छोटे से भील से मैं हार गया, एक भील से भी मैं हार गया। आज मुझे पता चला भैया, मेरे हाथों में, मेरे गांडियों में और मेरे बाणों में जो शक्ति थी वो मेरी शक्ति नहीं, वो मेरे कृष्ण की शक्ति थी। बोलो गोविंद भगवान की। वो गोविंद की शक्ति थी। जब जैसे ही ये कहा कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं, और कुंती महारानी ने जैसे ही ये सुना, श्रवण किया, वैसे ही पद्मासन लगाया, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाया और प्रभु के चरणों में एकत्रित क्षण भर में ही, एक क्षण में ही अपनी देह का परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। जैसे ही पांडवों को लगा कि माता कुंती भी चली गई हैं, अब छोटे से परीक्षित के ऊपर अपने उस बड़े हस्तिनापुर का राज्य का भार सौंपा, और जाने से पहले बड़ी सुंदर शिक्षा दी गई। परीक्षित से कहा, परीक्षित जीवन में 3 बातें याद रखना, यदि इन 3 बातों को तूने अपने जीवन में उतार लिया तो तेरा राज धर्म भी बना रहेगा, तेरा गृहस्थ धर्म भी बना रहेगा। बोलो गोविंद भगवान की।
कहा कि हे परीक्षित, याद रखना, आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना। दूसरा, शरण में आए यदि शत्रु भी आ जाए तो उस शत्रु की भी सदैव रक्षा करना। और तीसरी बात कि अतिथि का सदा सत्कार करना। और ये कहते हुए हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। भागवत में केवल यहीं तक का वर्णन आता है। महाभारत आदि में अन्य चरित्र है कि कैसे कैसे पांडवों ने अपने शरीर का, देह का त्याग किया। तो भागवत का तो चरित्र यहीं पर है। अब यहाँ पर परीक्षित जी का वर्णन आता है कि परीक्षित का विवाह शौनकादि ऋषियों उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ। बड़े भाव के साथ इन्होंने कृपाचार्य जी महाराज को आचार्य बनाकर 4 अश्वमेध यज्ञ किए। महाराज परीक्षित बड़भागी थे बंधुओं, जिनके हृदय में, जिनके मन में पांडवों के उपदेश बसा हुआ था। और पांडवों के उपदेश ने उनके जीवन को भी महान बना लिया था। उनका जीवन इतना महान हो गया था, उनके जीवन में दृढ़ता थी। और बंधु याद रखना, जिसके जीवन में ये 3 बातें हैं ना, वो सदैव सुखी रहता है, जो उपदेश पांडवों ने युधिष्ठिर को दिया। और देखो परीक्षित के राज्य का यहाँ पर वर्णन आता है कि 3 चीजें परीक्षित जी महाराज के राज्य में जल्दी मिल जाती थी और एकदम निशुल्क मिलती थी, जिसका कोई धन, किसी का, जिसका कोई रुपया, किसी का कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। वो 3 चीजें थी, शिक्षा पहली, दूसरी चिकित्सा, अर्थात चिकित्सा समझते हो, हाँ, दूसरी चिकित्सा, और तीसरा न्याय। ये 3 चीजें परीक्षित जी महाराज के राज्य में निशुल्क और त्वरित जल्दी प्राप्त हो जाती थी। और जिस राज्य में यही 3 चीजें निशुल्क और जल्दी मिल जाए, वास्तव में वही पुष्ट राज्य है। और आज के समय में देखना शिक्षा का क्या स्तर है, डोनेशन देना पड़ता है, लाखों करोड़ों, लाखों रुपया, तब जाकर कहीं एडमिशन हो पाता है बच्चे का। उसमें उसका भी कोई भरोसा नहीं कि आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। चिकित्सा का तो पूछो ही नहीं महाराज। अभी लेटेस्ट केट IGMC का आप देख रहे हैं। अब तो खैर सुलह होगी दोनों मरीज और डॉक्टर में। बोलो गोविंद भगवान की। दवाई से ठीक ना हो तो थप्पड़ से ठीक करते हैं महाराज। चिकित्सा और न्याय, तो न्याय का तो पूछो ही ना महाराज। जिसके ऊपर बीती है वो मरकर भी चला जाता है, तब जाकर उसका केस खुलता है न्यायालय में। लेकिन जिसके राज्य में, जिस राज्य में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय बिल्कुल निशुल्क होता है और जल्दी मिलता है, वही राज्य, वही देश तरक्की करता है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे अपना जीवन व्यतीत करने लगे परीक्षित जी महाराज। एक दिन परीक्षित जी की महाराज के मन में विचार हुआ कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए कैसा राज्य छोड़ा है, कैसा राज्य रखा है। उस राज्य का निरीक्षण करने के लिए परीक्षित जी महाराज वन में निकले। अपने सिर के ऊपर मुकुट धारण किया, स्वर्ण का मुकुट धारण किया, अपने घोड़े के, अपने रथ के ऊपर बैठे और अपने राज्य का भ्रमण करने लगे। परीक्षित जी महाराज घूमते घूमते सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे। और जहां भी जाते हैं परीक्षित जी महाराज अपने पूर्वजों की, अपने पूर्व पुरुषों की प्रशंसा ही सुनते हैं महाराज, बहुत प्रशंसा सुनते हैं। और जैसे ही घूमते घूमते सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे, सरस्वती नदी के तट पर जैसे ही पहुंचे तो बड़ा ही अटपटा दृश्य आज इन्होंने देखा। इन्होंने देखा एक काला कलूटा मनुष्य, जिसका शरीर संपूर्ण काला है, उसके शरीर में बड़े भाव के साथ स्वर्ण का मुकुट लगा है, सुंदर आभूषण उसने धारण कर रखे हैं, वस्त्र धारण कर रखे हैं, लेकिन मुख से बड़ा ही काला और कलूटा है। उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गाय को, परीक्षित जी महाराज ने जैसे देखा कि एक बैल और गाय को ये काला कलूटा धूर्त मनुष्य मार रहा था। और बैल भी कैसा, जिसकी 3 टांगे बोलो टूटी हुई थी, जिसकी 3 टांगे टूटी हुई थी। और उस बैल को मारते मारते वो गऊ, दूसरी गऊ को भी मारते मारते ये दोनों रो रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज के मन में विचार हुआ कि ये कैसे, मेरे राज्य में गाय गौ पर अत्याचार, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे राज्य में, जिस परीक्षित का, हस्तिनापुर के राजा का एक छत्र साम्राज्य जिस धरती पर है, वहां पर गौ पर अत्याचार हो, ऐसा कैसे हो सकता है।
और यदि यही स्थिति रही तो मैं गोविंद को क्या मुख दिखाऊंगा? जब इस धराधाम को छोड़कर जाऊंगा तो मैं उस ठाकुर को क्या मुख दिखाऊंगा जिन गौओं की रक्षा के लिए मेरे ठाकुर का नाम गोविंद और गोपाल पड़ा। आज उन्हीं गोविंद और गोपाल की गौओं के ऊपर ऐसा अत्याचार मैं नहीं होने दूंगा। हाथ में शस्त्र उठा लिया, हाथ में शस्त्र उठाकर तलवार उठाकर कहने लगे कि मारो दिदस्य भद्रम ते खलाना मई शास्त्री, कि हे गौ माता अपने रोना नहीं, इन जैसे दुष्टों का नाश करने के लिए मैंने शस्त्र उठा रखे हैं। और जैसे उस काले कलूटे मनुष्य को मारने के लिए आगे बढ़े, तलवार उठाई ही थी कि दीनवत शरणम गता, जैसे एक दीनहीन मनुष्य शरण में आ जाता है, ऐसे ही ये काला कलूटा मनुष्य चरणों में आके क्षमा प्रार्थना करने लगा। त्राही माम महाराज, मुझे क्षमा कर दो। पांडवों ने शिक्षा दी थी कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। अभी ये तो पड़ा है चरणों में, ये तो गिरा है चरणों में, लेकिन परीक्षित जी महाराज गौ माता से पूछते हैं कि आप कौन हैं, कृपा करके अपने विषय में बताएं। मुझे नहीं लगता कि आप कोई साधारण गौ बछड़ा हैं, आप कोई अवश्य ही कोई देवता हैं, कोई यक्ष है, कोई नाग, कोई गंधर्व, कौन है आप? गौ माता ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो बछड़े से पूछा, महाराज आपकी ये दुर्दशा किसने की? क्या इसने? ये काला कलूटा मनुष्य मेरे चरणों में पड़ा है, क्या आपकी ये दुर्दशा इसने की है? क्या इसी ने आपके इन तीनों टांगों को तोड़ा है? यदि हाँ तो आपने संकोच कहिए, इसी क्षण तत्क्षण में इसका वध कर दूंगा। आप अपने दुख का, अपने कष्ट का कारण बताएं। तो बैल ने बड़ी प्यारी बात करी। उस बछड़े ने कहा, महाराज यही बात गोस्वामी तुलसी बाबा रामायण में व्यक्त कर रहे हैं। क्या? कि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, हो न कहो सुख दुख करी दाता, हो न कहो सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता। के कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अरे महाराज मैंने सुन रखा कि ये संसार तो कर्म प्रधान है, जो आदमी जैसा करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है महाराज। तो मैं अपने सुख और दुख का कारण किसी को नहीं मानता, ये तो सब कर्मों का खेल है। और महाराज कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान जो चाहे वही होता है, उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और हे राजन, कुछ लोग मानते हैं कि ग्रहों की गति जैसी आ जाए, उन ग्रहों की गति के हिसाब से व्यक्ति को कष्ट, सुख और दुख भोगना पड़ता है। और हे राजन, कुछ लोग मीमांसा के ज्ञाता ये तो कहते हैं कि सुख और दुख तो केवल देह का धर्म है, मन तो इससे परे का विषय, आत्मा तो इससे परे का विषय। और हे राजन, वेदांत को जानने वाले लोग कहते हैं कि शरीर ही जन्म लेता और मरता है, आत्मा तो अजर और अमर है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। तो हे राजन, मैं तो अपने आप को, मैं तो अपने इस कष्ट को किसी को भी जिम्मेवारी नहीं देता, किसी को भी नहीं मानता। ये तो ऐसा समय आया कि मुझे कष्ट हो रहा है। और परीक्षित जी महाराज बोल पड़े कि हे राजन, हे महाराज, आप कोई साधारण गौ बछड़ा नहीं है, ये गाय साक्षात धरती है और आप साक्षात धर्म है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। ये धरणी है, ये धर्म है, और ये कौन धूर्त यहाँ पर बैठा है? पूछा, क्यों रे, तू कौन है? पूछा उससे। उसने कहा, महाराज मैं तो कलयुग हूँ, मैं तो कलयुग हूँ महाराज। बोले कलयुग? और वो भी परीक्षित के राज्य में? ना ना, जब तक इस परीक्षित का राज्य है हे कलयुग, तो इस यहाँ इस क्षेत्र से चला जा।
तब तक तू नहीं आ सकता जब तक मैं इस धरती पर हूं महाराज, जब तक मेरा राज्य है, और मेरे राज्य में आने की आवश्यकता नहीं, चला जा मेरे राज्य से। कलयुग ने कहा महाराज कहां जाऊं, जहां भी जाता हूं तलवार लिए आप नजर मुझे आते हैं। इस धरती पर एक छत्र तो आपका ही राज्य है महाराज, मैं कहां जाऊं। हाथ जोड़ लिए कलयुग ने कहा आप जो स्थान दे देंगे वहीं रह जाऊंगा महाराज, आप जो भी स्थान देंगे मैं उस स्थान पर रह जाऊंगा। परीक्षित जी महाराज ने कहा कलयुग ठीक है, मैं तुझे स्थान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात मुझे बता, कोई गुण है तुझ में, कोई गुण भी है। कलयुग ने कहा महाराज अवगुणों की मैं खान हूं, गुण मुझ में एक बहुत प्यारा है। बोले कौन सा। कलयुग ने कहा के यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्या कलोके शव कीर्तनात्। महाराज यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल तप से, योग से, समाधि से नहीं मिलता, वो फल कलयुग में हरि नाम के संकीर्तन से मिल जाया करता है। बोलो गोविंद भगवान की। और बड़े भाव के साथ यही तुलसी बाबा ने कोई विषय छोड़ा ही नहीं महाराज। कलयुग के बल नाम आधारा, 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 कलयुग के बल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल, कलयुग के बल, कलयुग के बल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग तो केवल, कलयुग में तो केवल नाम ही आधार है महाराज। और यदि हम इस बात को मानते हैं और इस बात को समझते हैं तो और कौन सा मंत्र चाहते हैं आप। किस गुरु दीक्षा की आवश्यकता है आपको। शास्त्र गुरु है महाराज, शास्त्र से बड़ा कोई गुरु नहीं। इसलिए कहा जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि जो व्यक्ति कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करता रहेगा वो इस धराधाम से सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और जितना वो सुमिर सुमिर सुमिरन करेगा उतना इस भव से पार हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए कहते हैं महाराज कोई आवश्यकता नहीं। माताओं बहनों के लिए तो विशेष तौर पर, क्योंकि माताएं बहनें ज्यादा होती है ना कथा में, तो इनके हित की बात ज्यादा करनी पड़ती है हमारे को। हाँ, नाम लो जितना ले सकते हो, आपके लिए तो आपके पति गुरु है हमारे, आवश्यकता ही नहीं है। हरि का नाम लेते रहो और प्रेम से कहते रहो क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण